हेलो लवली पीपल, कैसे हैं आप सब। आप सब बहुत सारा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैं हूं प्रीति और एक बार फिर आज हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो दोस्तों, मैं देख रही थी न्यूज़ और न्यूज़ में फिर से एक बार आ रहा था कि दिल्ली में पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। AQI लेवल जो है 400 के ऊपर है, मतलब सीवियर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन जब इतना फैल रहा है और ये न्यूज़ मैंने सुनी तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो बेसिकली पॉल्यूशन जो है वो क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो पॉल्यूशन होता है सटल बर्निंग की वजह से, व्हीकल्स हैं, उसके अलावा वेदर कंडीशंस होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मिल कर के पॉल्यूशन को जन्म देती हैं। अब हम इंसान हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पॉल्यूशन को रोक सकें। तो क्या कर सकते हैं हम कि हम पॉल्यूशन को रोकें, बढ़ने नहीं दें आगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि कुछ भी वेस्ट है उसको हम नहीं जलाएं। उसके अलावा हम व्हीकल्स शेयर कर सकते हैं और उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं पॉल्यूशन को रोकने के लिए। पेड़ पौधे। पेड़ पौधे वो चीज़ हैं जो हमें बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम अपने घरों में भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उनकी संख्या। और पॉल्यूशन रोकने के हिसाब से मतलब एयर को प्योरीफाई करने के लिए भी बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं। कभी हम फिर उस बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स होते हैं जो कि पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, पॉल्यूशन को कम करते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं। तो पेड़ पौधे हम बढ़ाएं, अपने घर में भी बढ़ाएं और अपने आसपास की जो जगह है वहाँ पे भी अगर हमें लगता है कि पेड़ पौधे कम है और वहाँ पे हम उगा सकते हैं तो हम प्लांट करें वहाँ पे, और उसके साथ साथ उसकी देखभाल भी करें। क्योंकि हमने प्लांट कर दिया, उसको पानी नहीं मिला तो फिर वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हमें कुछ टाइम तक उसकी देखभाल करनी होगी। जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, मिट्टी में जम जाएंगी अच्छे से, उसके बाद में वो ग्राउंड वाटर लेकर के भी आगे बड़ा हो सकता है। तो इस तरह से हम अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकते हैं। आप कौन कौन सी चीज़ें करते हैं पॉल्यूशन को रोकने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस व्लॉग में। और मुझे भी पता चलेगा कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे 2-3 तरीक़ों की बात की, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा और तरीके होते होंगे जो आप भी इम्प्लीमेंट करते होंगे। तो ज़रूर से मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वो और कौन से तरीके हो सकते हैं जिसमें कि हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो ये थी पॉल्यूशन के बारे में बात, और होपफुली आपको ये ज्ञान नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे, अच्छा लगा होगा आपको। और अब डू इट योर सेल्फ। अरे DIY करेंगे हम, और ये DIY हम करेंगे, टी लाइट होल्डर बनाएंगे वेस्ट से। तो मैं एक छोटा सा मैंने ढक्कन लिया है जो कि किसी भी बॉटल का या किसी भी चीज़ का हो सकता है, जो वेस्ट है आपके काम का नहीं है, और उसको हम डेकोरेट करते हैं और आज का DIY बनाते हैं। तो लग जाते हैं काम पे। तो मैंने लिया है ये एक ढक्कन जो थोड़ा सा यहाँ से टूटा हुआ भी है, तो मैंने इसको लिया है। मैंने एक ये कलरफुल शीट ली है, इसको आप कोई भी कलर की भी ले सकते हैं, मतलब बहुत कलर्स की आती है तो ये ले सकते हैं। एक मैंने ली है सेलो टेप और मेरे पास है एक सीजर। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो लग जाते हैं काम में। हम क्या करते हैं, पहले शीट को पहले उल्टा कर लेते हैं, इसे यहाँ रखते हैं। और पेंसिल में भूलना भूल गई थी, तो पेंसिल है, हमने पेंसिल से इसको इसके चारों तरफ ऐसे रख के ड्रॉ किया, क्योंकि हम ये इसके अंदर लगाने वाले हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, बहुत ध्यान से कटिंग करनी है, क्योंकि ये उस ढक्कन के अंदर हम लगाने वाले हैं। और बहुत सॉफ्ट पेपर होता है, इसको कटिंग करने में ज़्यादा हाथों को दर्द नहीं होगा, बहुत आसानी से इसकी कटिंग कर सकते हैं। वैसे ध्यान रखें कि जो लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर ऊपर आप कटिंग करते रहेंगे तो पूरा गोल बनेगा ये, अदरवाइज शेप थोड़ी सी खराब हो सकती है। और बैक साइड में हमने ड्रॉ किया, तो इसको कट करना भी इजी, क्योंकि आगे इतना वो चमक है ना कि दिखता ही नहीं वहाँ पे। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम
नीचे यहाँ नहीं लगा के हम इसे यहाँ अंदर लगाएंगे ऐसे। तो ये अंदर इसके ढक्कन के सेट हो गया, इस तरह से ये सेट हो गया। होपफुली मैं मतलब दिखा पा रही हूँ कि किस तरह का है ये ऐसा। और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे कि अब हमें ये जो साइड्स हैं इसकी, ये पूरा पोर्शन है, इसको हमने कवर करना है इस शीट से। तो हम ऐसे इसको शीट से कवर करेंगे, अंदाज से ही लेंगे कि अब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे रखा है और यहाँ पे मैं पेंसिल से बना लेती हूँ निशान। तो ये दिख रहा है शायद आपको, यहाँ पे मैंने ये पेंसिल से बनाया। अब मैं अंदाज से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप उसको स्केल रख के भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं, बस ऐसे ही कट जाए। तो अब ये हमारी शीट तैयार है, हमने काटी है और ये परफेक्ट इस पे आ जाएंगी। थोड़ी सी शायद शॉर्ट है, हाँ इधर थोड़ा सा बच रहा है, ये सॉरी ज़्यादा ऊपर कर दिया मैंने, दिखा नहीं पाई। इसको हमने इस तरह से हम इसको रैप करेंगे और इसके चारों तरफ मतलब लगा देंगे यहाँ पे। और ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ना तो ये जो शीट है मैंने काटा है तो ये थोड़ा सा बचा है, तो यहाँ पे हम एक टुकड़ा लेके यहाँ पे भी हम लगा देंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली थी और ये शीट का थोड़ा सा ये चमक है निकलती रहती है। तो अब इसमें मैंने बोथ साइड टेप ली है और मैं इस बोथ साइड टेप को इस पर लगाऊंगी इस तरह से। पूरी शीट को मैं मतलब थोड़ा तरीके से लगाना होगा कि नीचे भी मतलब प्रॉपर कवर हो, तो फिर नीचे से साइड से दिखेगा। इसका रैपर अभी नहीं निकालूंगी क्योंकि मुझे अभी ये जो शीट है इसमें थोड़ा सा आपको पता कम पड़ रहा था, तो इसके साइज का मैं और ये निकाल लेती हूँ यहाँ से। छोटा बड़ा होगा तो फिर हम उसे कर लेंगे। अब मैं इसको यहाँ से उतारना शुरू करती हूँ ये ऐसे, और साथ साथ में इसको लगाना शुरू करती हूँ। ये उतारती जा रही हूँ मैं और मैं इसको लगाती जा रही हूँ। ये पूरा मैंने निकाला इसका, और ये लास्ट का था ये मैंने निकाल रखा था यहाँ पे, तो मैंने इसको इस पे लगा दिया। परफेक्ट साइज का बन गया ये। मैंने एक ये कैंडल नहीं है मेरे पास में, तो मैंने एक ये लाइट है दिवाली के टाइम की ली थी तो ये है, तो इसको मैं ऑन करती हूँ और इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ऐसे। होपफुली ये आपको DIY वेस्ट से जो है अच्छा लगा होगा। बस ये थोड़ा सा अननीट इसलिए लग रहा है क्योंकि ये पूरी शीट जो है अगर एक होती है यहाँ पे तो ये थोड़ा और अच्छा लग रहा होता। अगर आपको अच्छा लगा और अगर आप इसे बनाते हैं घर पे तो मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि, और पॉसिबल हो तो पिक्चर भी शेयर कीजिएगा कि किस तरह का लग रहा है आपका DIY टी लाइट होल्डर। और अब इस DIY के बाद में बात करते हैं फेस्टिवल की। और वो फेस्टिवल हम महिलाओं के लिए बहुत ख़ास है, विशेष है, शायद आप समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं करवा चौथ की। तो करवा चौथ की कहानी आज हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस तो क्या मतलब आपके साथ शेयर करते हैं, वैसे तो सभी को पता है कि करवा चौथ की कहानी क्या है।
तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कहानियाँ हैं। माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान की रक्षा की, मतलब उन यमराज से लड़ गई वो, और उनको बचा करके ले आई। तो बहुत विश्वास, तपस्या, श्रद्धा, भक्ति उनमें थी, और आज उनका नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और कहानी है जहाँ पर एक महिला थी जिनका नाम करवा था, और वो मगरमच्छ से लड़ गई थी अपने पति की रक्षा के लिए, और यमराज को उनके पति के प्राणों का मतलब प्राणों को वापस लौटाना पड़ा था। इसी के साथ एक और करवा चौथ की कथा है जिसमें एक महिला होती है जिनके 7 भाई होते हैं, और वो भाई हमेशा मतलब बहन के साथ ही खाना खाते थे, हमेशा मतलब बचपन से साथ रहे, तो हमेशा साथ में बैठ के खाना वाना करते थे कि हम खा लेते हैं खाना। तो एक बार जब करवा चौथ का व्रत था और वो अपने भाइयों के पास गई हुई थी, तो वहाँ पर भाइयों ने कहा कि भूख लग रही है, शाम हो गई है, तो खाना खा लेते हैं। तो बहन ने कहा कि भाइयों को कि मेरा आज करवा चौथ का व्रत है, तो मैं चाँद उगेगा तब खाना खाऊंगी। अब भाइयों को लगा कि बहन हमारी भूखी रहेगी, तो उन्होंने एक टीले के पीछे, जो रेत का टीला था उसके पीछे चलनी ली, दिया लिया, और बहन को बोला कि चाँद उग गया है तो आप पूजा कर लीजिए। तो बहन ने भाभीियों को कहा, और भाभीियों ने कहा कि भाई हमारा तो चाँद नहीं उगा है, आप देख लीजिए। और उन्होंने पूजा कर ली, उन्हें ध्यान नहीं था कि भाई क्या है, कैसे है। तो इस तरह से उनके पति के जो प्राण है वो संकट में पड़ गए, और ससुराल से बुलावा आया कि उनके पति की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी शायद मतलब डेथ हो गई है, या मतलब कोमा में चले गए इस तरह का। और वो तुरंत अपने ससुराल के लिए रवाना होती हैं, और फिर हर महीने की चौथ माता आती है, और हर महीने की चौथ माता उनसे कहती है कि अगली चौथ माता जो आएंगी वो बड़ी हैं, और आप उनसे बात कीजिएगा अपने पति के लिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। तो इस तरह से सारी जो चौथ माताएं हर महीने आती हैं और चली जाती हैं, ये बोल करके कि अगली चौथ माता आएंगी, आप उनके साथ में मतलब उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, वो शायद आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो इस तरह से चौथ माता आती हैं, और जो नाराज़ थी उनसे, और यही मतलब जो अभी दीपावली के पहले हमने सबने करवा चौथ का व्रत किया था तो चौथ माता आती हैं, और मतलब मारवाड़ी में एक उसमें सेंटेंस आता है कि घड़ी बुखानी करवोले, बाया की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगानी करवोले, व्रत महारनी करवोले। तो वो मतलब हाथ जोड़ करके पाँव पकड़ लेती हैं उनके कि माता मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, आप जो है मेरी बिगड़ी है उसको आपको ही सुधारना है। तो इस तरह से चौथ माता ने उनको सुहाग वापस लौटाया। तो ये यहाँ पर भी क्योंकि यमराज है वो ही प्राण जो है वो लेकर जाते हैं, तो उनका सुहाग उन्हें वापस मिला, और उसके बाद से जो है वो हमेशा व्रत करती है। और मतलब उनके इन लॉज में सबको, सास को, सबको पता चला, तो सबने कहा कि पूरे गांव में सब जगह बताओ कि करवा चौथ की कहानी जो है वो सबको करनी है। और विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ उससे। तो कहने का आशय मतलब इस पूरी स्टोरी का जो कथा है उसका, और जितनी भी कथा और भी हैं, उनमें यही है कि आपका विश्वास कितना बड़ा है, आप कितना ट्रस्ट करते हैं, और कितने मन से आपके अंदर भक्ति कितनी ज़्यादा है। तो ये थी आज की कहानी, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो ये था आज का व्लॉग। आपको उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक तो बनता है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं इस चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल फिर आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ में। नई इंटरेस्टिंग बातें होंगी, नई कहानी होगी, और कल देखते हैं कि हम और क्या करने वाले हैं। तो आज का व्लॉग था पॉल्यूशन पर, और DIY हमने एक छोटा सा क्रिएट किया, और उसके अलावा हमने करवा चौथ की कहानी के बारे में जाना। तो आपसे फिर मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।
Bye bye and stay positive.